सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी मेरी बातें समझ में आएंगी आपको और आपकी जो आंखों पे पट्टी लगा हुआ है वो शायद खुल जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे शरीर को झकझोर देगी। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों की जो सबसे बड़ा स्कैम है उसके बारे में है और आपके पॉकेट क्यों खाली हो रही है और आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी के बारे में वीडियो है। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि जो स्कैम हो रहा है बड़े मात्राओं में, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरे शेयर करिए और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि ये स्कैम आपको पता लग जाए कि हाँ स्कैम क्या है। और आप जो अंधकार में पड़े हुए हो कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो और आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो इस चीज़ को अभी जान जाएंगे आप। क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक हूं और मैं करीबन 8 सालों से पढ़ा रहा हूं। इन 8 सालों में मैं इस चीज़ को रोकते रोकते बहुत परेशान हो गया, तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो हर व्यक्ति तक ये बातें मेरी पहुंचाएगा और उस हर व्यक्ति को ये जागरूक करेगा कि क्या है स्कैम। आइए हम लोग बातें करते हैं कि स्कैम क्या है, प्राइवेट स्कूल क्या है। प्राइवेट स्कूल की स्कैम जो इतनी बड़ी मात्रा में फैल चुकी है कि जिसको रोकना मुश्किल हो गया है और ये ऐसे बढ़ रहा है जिस प्रकार से छोटे घाव पर वो कैंसर का रूप धारण करता है और कैंसर बढ़ता है उस तरीके से बढ़ता है। आज हमारे बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, वो बैड हैबिट्स के एडिक्टेड हो गए हैं। इसके पीछे का रीजन कौन है? क्या ये पेरेंट्स है, क्या टीचर है? इन दोनों में से कौन हो सकता है? तो ना तो पेरेंट्स है ना तो टीचर है, तो कौन है ये? इसका जिम्मेदार कौन है? उसी चीज के बारे में हम लोग आपसे दावा करेंगे और अब बातें करेंगे कि इसके पीछे कौन है। न तो पेरेंट्स हैं और नहीं तो टीचर है, तो आखिर में है कौन? इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और पहले सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को पूरा देखिएगा और हर उस व्यक्ति और अपने दोस्तों रिलेटिव सबको पहुंचाइए वीडियो, ताकि सबकी आंखें खुल जाए। मैं आपको कुछ 2-3 स्टेप में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। चलिए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं एक छोटे से मुद्दे से पहले, फिर बड़े तक लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं तो एक ही सवाल करूंगा इस सरकार से। इस सरकार जब भी मान्यता किसी प्राइवेट स्कूल को देती है, चाहे वो क्लास 10th को हो, 12th का हो, 8 का हो या 5 का हो, तो किस बेस पे देती है? मैंने जिस समुदाय, जिस ग्राम, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में 15 से 20 स्कूल हैं। 15 से 20 स्कूलों में से मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं होगा जो पढ़ा लिखा होगा। जब खुद स्कूल का मैनेजर ही पढ़ा लिखा नहीं है तो वहाँ के अध्यापक कितने पढ़े लिखे होंगे आप खुद समझ सकते हैं। मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, वहाँ का भी हाल सेम है। इतनी सारी चीज़ें एक स्कैम हो रही हैं कि उसको रोकना नामुमकिन है। और बच्चे जो पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं, 50 में से 10 अगर पढ़ने के उद्देश्य से हैं तो वो भी उसी 40 में मिल जा रहे हैं। इसके पीछे कौन रीजन है? सबसे पहले तो मैं दोष दूंगा इस सरकार को। इस सरकार को ये बातें सोचनी चाहिए कि अगर हम किसी भी स्कूल को मान्यता दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं। सरकार से मेरा सवाल है। और दूसरा मेरा जो सवाल है, अगर मान्यता प्राप्त कर रही है तो उस स्कूल में क्या क्या स्कीम है, उस स्कूल में क्लास कितने हैं, क्लास का एनवायरनमेंट क्या है और उस स्कूल की सुविधाएं क्या है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ इस क्षेत्र में हर 1-2 साल के बाद रोड पर एक्सीडेंट होता है बच्चों का। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पेरेंट्स हैं, क्या टीचर हैं या गवर्नमेंट है? तो मैं 2 लोगों को इसका दोषी ठहराऊंगा। एक तो मैं गवर्नमेंट को ठहराऊंगा और दूसरा जो मैं ठहराऊंगा वो ठहराऊंगा मैं स्कूल के मैनेजमेंट को। क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट पैसे कमाने के लालच में इतना अंधा हो चुका है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर स्कूल में कोई शिक्षित टीचर अगर किसी चीज के बारे में बातें कर रहा है तो उसको दबा दिया जाता है, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट टीचर है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सबसे गंदी आदत है कि नहीं तो इनके पास शेड्यूल है, कौन सी टाइम घंटी लगनी चाहिए, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। और दूसरा क्या है कि न तो ये अच्छे टीचर को रख रहे हैं, एजुकेटेड टीचर रख रहे हैं, क्योंकि ये तो पैसे कमाने के लालच में है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें एकदम ध्यान से आप कान लगा कर पूरा सुनिएगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं
इस सब के सब मैं बता रहा हूँ, ये किसी न किसी दबाव से और किसी रीजन की वजह से पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की मैनेजमेंट क्या कर रही है कि छोटे छोटे बच्चों बच्चों को पकड़ रही है और उन्हीं को पढ़ाने के लिए लगा दे रही है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, मोटी रकम चाहिए। और मोटी रकम तब मिलेगी जब वो छोटे समुदाय के लोगों को और छोटे व्यक्तियों को पकड़ेंगे, जो क्लास 10th 12th और BA पढ़ के बच्चे गए हैं, उनको ये पकड़कर वहां पर पढ़वा रही है। अब आप खुद सोचिए कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। क्या आप एडमिशन कराने जाते हैं तो इस बात को सोचते हैं कि यहाँ पर टीचर कैसे हैं? क्या आप पूछते हैं कि यहाँ पर जो टीचर वो कितने एजुकेटेड हैं? ये बातें आप नहीं देखते हो। आप तो जाते हो एडमिशन करा के चले आते हो कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन वो कैसे पढ़ रहा है, वहां पर पढ़ाई क्या हो रही है, वातावरण क्या है वहां का, वहां के बच्चे क्या हैं, ये चीज आप नहीं देख रहे हो। पहली गलती तो आप कर दे रही है, लेकिन गलती अगर आप करें तो वहां के मैनेजमेंट, वहां के टीचर को भी समझना चाहिए। मैं एक छोटा सा टीचर हूं और मैं खुद इस चीज से लड़ रहा था। मैं देखा कि बच्चे हर 2 साल के बाद बच्चों का एक्सीडेंट होता है रोड पर। मैनेजमेंट से बातें कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि कहोगे तो ये सारी चीजें दबा दी जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर ये मैनेजमेंट अगर इस चीज को देख ले कि स्कूल की जो छुट्टी हो रही है, सबसे पहले बैरियर क्या होता है, अगर उस पर ध्यान दे दे मैनेजमेंट, और टीचर को अगर वो लगाई है अगर वो टीचर को ये बताए कि नहीं हमें बच्चों को कैसे छोड़ना है और कैसे बच्चों को रोड क्रॉस कराना है। मैनेजर खुद यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल संस्था के जो मैनेजर है वो खुद अनपढ़ है, इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या पेरेंट्स इसको देख रहे हैं? मेरे पेरेंट्स से भी ये सलाह, ये गुजारिश है कि क्या आप इतना देख रहे हो? आप अपने बच्चों का भविष्य ले जाने स्कूल में तो आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है आपको पता भी है? कुछ नहीं पता है। आपको ये लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल की हालत क्या हो गई है, अगर आप स्कूल में जाकर देखेंगे तो आप वहां पर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या स्कूल में स्कैम हो रहा है। पहली बात है। दूसरी बात की प्राइवेट स्कूलों की सबसे घटिया मैं आदत बता रहा हूं आपको कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। सीट कितनी होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। फैन होना चाहिए, नहीं। स्कूल का वातावरण क्या होना चाहिए, क्लास का वातावरण क्या होना चाहिए, नीचे कैसी जमीन है, कोई लिमिट नहीं है। कोई इसका बारे में कोई बात ही नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इतना कचरा, इतना बेकार चीजें आजकल प्राइवेट स्कूलों के अगल बगल में है कि जिसको बताना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है। मैं जिस समुदाय से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं यहाँ पर देखते देखते मैं जब थक गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बातें आपको बतानी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा कि ये क्या चीज है। सबसे पहले अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आपको एडमिशन के नाम पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं। फिर आपको अर्धवार्षिक फीस पे लिया जाता है, वार्षिक फीस, उसके बाद टेस्ट का पैसा अलग से। जो क्लास 10th के 12th के बच्चे हैं उनके लिए फाइल का पैसा अलग लगता है, उनके लिए सुविधा शुल्क पैसा अलग लगता है, एडमिट कार्ड का पैसा अलग लगता है। ये सारी पैसे अगर जोड़ो और स्कूल के संस्था से अगर सवाल करो और पूछो कि ये चीजें क्या हो रही, क्या इतना हमारे बच्चों को मिल रहा है, आपको कोई संस्था नहीं बताएगा। मैं एक स्कूल के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं स्कूल का हिसाब किया। उस स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चे में लगभग मैं देखा 20 टीचर हैं। टीचर हैं जो वो कितने एजुकेटेड है, कोई BA पढ़ा है, कोई 12 पास किया है, ऐसे टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं। और जब मैं वहां के पैसों को बारे में कलेक्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ की जो संस्था है पर सलीना 40 से 60 लाख के बीच में रेवेन्यू पैसे कमा रही है। ये गरीब परिवार के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। ये हालत है। आप सोचिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते होंगे जहां पर वहां पर कितने पैसे कमा रहे होंगे। आजकल जो हमारे स्कूल है एक प्रकार का बिजनेस हो गया है। तो मैं पेरेंट्स से एक ही बात बोलूं कि जब भी आप एडमिशन कराने जाइए तो वहां की स्कूल का माहौल देखिए, वहां के टीचर के एजुकेशन देखिए और वहां के मैनेजमेंट का वातावरण देखिए कि वहां का जो पढ़ाने का ये जरिया है और जो पढ़ाने का वातावरण है वो कैसा है। एडमिशन करा देना, बच्चों को स्कूल भेज देना, इट्स नॉट अ गुड जॉब। आप बच्चों को देखिए कि वहां पर पढ़ाई कैसी हो रही है। और सबसे बड़ा जो रीजन है प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो हमारे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको नहीं कुछ बाकी चीजों के बारे में पता है, तो मैं 2 चीजों को ठहराता हूं। एक तो वहां के मैनेजमेंट को ठहराऊंगा और एक पेरेंट्स को भी ठहराऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं देख रहे हैं कि हम बच्चों को किस स्कूल में भेज रहे हैं और क्या है पढ़ाई।
मैं अभी आपको हाल ही फिलहाल की बात बता रहा हूं। मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों से गया और उनका रिव्यू ले रहा था। मैंने कहा बच्चा आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, कोई सपना है? उन लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या होता है ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम। ड्रीम का मतलब ही नहीं पता है, ये चीज हालत है। तो आईआईटी, नीट, डिफेंस, बीटेक, इंजीनियरिंग कैसे उनको पता लगेगी? और इनको लगता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे तो हमारा बच्चा नौकरी क्यों नहीं पा रहा है। भाई कैसे पाएगा जब उसका बेस ही तोड़ दिया गया है। उनको तो यह भी नहीं पता है कि उनको पढ़ाया क्या गया है। और प्राइवेट का सबसे बड़ा ये स्कैम है। और इस चीज के बारे में अगर आप विचार नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, जितने भी पेरेंट्स हैं, तो आप सभी इसका शिकार होगे और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालोगे। आपको लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जाके सभी लोग, मैं बोलूंगा जितने भी पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जब भी एडमिशन कराने जाइए किसी भी प्राइवेट स्कूल में, सबसे पहले वहां के टीचर की देखिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहां का मैनेजमेंट कैसा है, क्या ये पढ़ाने लायक है कि नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि भर रहे हैं बच्चों को। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भरा जा रहा है और सबसे बेकार पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है। सरकारी जितने भी स्कूल हैं सब मैं बेस्ट मानता हूं, क्योंकि वहां पर शिक्षित टीचर होते हैं, वहां पर एजुकेटेड टीचर होते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं ये वहां पर अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। मैं इस सिस्टम से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते मुझे लगा कि ये बातें बतानी चाहिए, इसलिए मुझे आपको ये बतानी पड़ी। और मैं बता दूं कि यहां का माहौल जिस क्षेत्र में हूं इतना दूषित हो चुका है कि इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइए तो सबसे पहले वहां का माहौल देखिए। पैसा देना इट्स नॉट अ गुड जॉब, फीस देना इट्स नॉट अ गुड जॉब। आप क्या बच्चे को पढ़वा रहे हो, क्या बच्चा पढ़ रहा है, ये चीजें देखना है। नहीं तो अभी आज भी अंधकार में थे और आने वाले समय में भी आपका बच्चा अंधकार में ही रहेगा। प्राइवेट स्कूल की कमाई आप देखोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। और आप फीस देते हो तो एक बच्चे का कम से कम आप प्राइवेट स्कूल में देते हो महीने का, सलीना का कम से कम 10 से 15 हजार रुपए देते हो। क्या उतने पढ़ पाता है लड़का? नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं उस हर व्यक्ति और उस हर एक पेरेंट्स को ये जागरूक करूं और ये बातें बताऊं कि आपका बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है और जहां पर वो पढ़ रहा है, जहां पर आपने एडमिशन करवाया है, क्या वो उसके लिए सही प्लेस था कि नहीं, सही स्कूल था कि नहीं। तो चुनाव पेरेंट्स करेंगे और जहां पर पढ़ाने जा रहे हैं वहां के सबसे पहले टीचरों को देखेंगे कि मैनेजमेंट और टीचर क्या है। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति की ये बातें समझ में आए। और मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगा और इस चीज के बारे में जागरूक करूंगा।